किरण जी भाई साहब मंगलाचरण करिए, किरण जी भाई साहब। करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। त्रिभुवन सिर से हर ए भव भय भादु दिग्गदे पण सिद्धे जीव ठानस्य मलिन गुण चूलियम उच्चम मलिन गुण चूलियम उच्चम। तीर्थंकर उद्देश्य सुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका की छठी पुस्तक, तो 16 पुस्तकों में छठी पुस्तक जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका, उसमें 8वीं चूलिका के अंदर हमारा यहाँ पर दर्शन मोखी शपड़ा का विषय चल रहा है, सूत्र नंबर 12 के आधार से। हमने ये जाना, सामान्य से तो उन्होंने कह दिया, लेकिन यहाँ पर जो दर्शन मोह की शपड़ा में जो विशेष बातें आती है उसको टीकाकार ने बताया। और सामान्य से कहा कि जैसे अधकरण, अपुरकरण, अनधिकरण, पद्मोषण सम्यक के काल में होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी होते हैं। लेकिन जब विशेष बात बतानी शुरू की तो बोला कि दर्शन मोह की शपड़ा के पहले अनंतानुबंध की विसर्जना होती है और उसमें भी 3 करण होते हैं। और उन 3 करणों में उन्होंने बताया कि अपूर्व करण की बात को लिया, क्योंकि अधकरण में तो होते ही नहीं, अवयव सिर्फ अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती रहती है और स्थिति बंधापसरण होता है। तो बताया कि उससे जो स्थिति बंध घट जाता है, पर हर बार जो है घट घट कर होता है। और अधकरण के पहले समय से अधकरण के अंतिम समय तक स्थिति बंध पल्ली के असंख्यात विभाग जितनी बार घटा उतनी प्रमाण में कम होता है। जब अपूर्वकरण की बात आई तो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और गुण संक्रमण की बात को बताई। ये भी बताया कि गुण संक्रमण में अंतिम पालिका होता है, उसको कहते हैं सर्व संक्रमण के द्वारा उसको करता है। अपूर्वकरण में ये तो बताया कि स्थिति कांडक घात होते हैं, अनुभाग कांडक घात होते हैं, सब बातें बता रहे थे। लेकिन ये बताया कि बाकी कर्मों की, मतलब आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की गुण ये है, गुण श्रेणी गलिता विशेष गुण श्रेणी रचना होती है। ये कितनी बड़ी होती है कि अपूर्वकरण का जितना काल है, अनिवृत्तिकरण का जितना काल है और कुछ अधिक होती है, ये बात उन्होंने बताई थी। और उन्होंने अपूर्वकरण तक जो है लगातार स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात होते रहते हैं और अपूर्वकरण के बाद में यह जीव अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है, जिसकी बात हम पढ़ रहे थे। आगे को विषय बढ़ाएंगे, अशोका जी पढ़ेंगे। अशोका जी पढ़ना आ गया। हाँ जी। इस प्रकार पूर्वोक्त विधान से इस प्रकार यह क्रम पेज नंबर 250 है। हाँ जी 250 है। इस प्रकार उपर्युक्त विधान से, इस प्रकार कौन सी लाइन लूं जी? इस प्रकार से है 4-5 लाइन। तो इस प्रकार पूर्वोक्त उपयुक्त विधान से अपूर्वकरण का काल समाप्त हुआ। ठीक है। इस यहाँ प्रकार पर उपर्युक्त विधान से अपूर्वकरण का काल समाप्त हुआ। यहाँ पर अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति सत्व से, स्थिति बंध से अपूर्वकरण के अंतिम समय संबंधी स्थिति सत्व और स्थिति बंध संख्यात गुणित हीन होते हैं, किंतु अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी अनुभाग सत्व से अपूर्वकरण का अंतिम समय संबंधी अनुभाग सत्व अनंत गुणित हीन होता है। हाँ, मतलब बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, स्थिति सत्व की बात कर रहे हैं और स्थिति बंध की बात कर रहे हैं। तो ये तो संख्यात, मतलब असंख्यात गुणहीन बताया तो इनके होता है। लेकिन जो अनुभाग होगा वो अनंत गुणाहीन होगा, कि अनुभाग में प्रदेश ही अनंत होते हैं ना, अविभाग प्रदेश अनंत होते हैं, तो अनंत गुणाहीन होता है। ये बात उन्होंने बताई। अब अनिवृत्तिकरण का कार्य शुरू हो रहा, पढ़िए। अनिवृत्तिकरण के अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अन्य स्थिति बंध, अन्य स्थिति कांडक, अन्य अनुभाग कांडक और अन्य गुण श्रेणी एक साथ आरंभ की। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर विशेष घात से घात किया जाता हुआ अनंतानुबंधी चतुष्क का स्थिति सत्व असंगी पंचेंद्रिय के स्थिति बंध के समान हो गया। रुकेंगे, क्या बताया मुग्धा जी, समझाइए। मुग्धा जी, अब अनिवृत्तिकरण में आया है तो अनिवृत्तिकरण में इसके नए जो है
स्थिति कांडक घात भी शुरू होगा, अनुभाग कांडक घात भी होगा, और नया स्थिति बंधापसरण होगा। नया मतलब ये चलता जाएगा, और ऐसा घटता घटता इसका जो सत्व कितना रह जाएगा कि जितना पंचेंद्रिय, हाँ 1000 सागर, जब जितना पंचेंद्रिय का हो जाएगा, फिर और घटेगा तो कितना होगा, 4 इंद्रिय का हो जाएगा, 3 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय। बात कर रहे हैं इसकी, किसकी कर रहे हैं, सत्व कितना घट जाएगा, लेकिन उसको बता रहे कि जितना बंद था, मतलब प्रमाण उसके हिसाब से बता रहे हैं, दोनों अलग है। यहाँ पर असंगी के बंद की बात तो तुलना में बताया, कितना कम हो गया, 1000 सागर हो गया। 1000 अगर किसका होता है, कि असंगी पंचेंद्रिय का होता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया ना, यहाँ पे बता रहे हैं, जो हमारे अशोका जी फिर पढ़ेंगे आगे। पढ़िए। इसके पश्चात ये दोबारा पढ़ो क्या, अनिवृत्तिकरण के शुरू से। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अन्य स्थिति बंध, अन्य स्थिति कांडक, अन्य अनुभाग कांडक और अन्य गुण श्रेणी एक साथ आरंभ की। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर विशेष घात से घात किया जाता हुआ अनंतानुबंधी चतुष्क का स्थिति सत्व असंगी पंचेंद्रिय के 1000 सागर के स्थिति बद्ध के समान हो गया। इसके पश्चात सहस्रों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अनंत अनुबंधी चतुष्क का स्थिति सत्व चतुरिंद्रिय के बंध के समान हो गया। इस प्रकार क्रमशः त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय और एकेंद्रिय जीवों के स्थिति बंध के समान होकर पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्व हो गया। तब अनंतानुबंधी के स्थिति कांडक का प्रमाण भी स्थिति सत्व के संख्यात बहुभाग होता है, और शेष कर्मों का स्थिति कांडक पल्योपम के संख्यातीय भाग ही है। इस प्रकार सहस्त्रों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर पूरा कृष्टि संज्ञा वाले स्थिति सत्व के अवशेष रहने पर वहां से शेष स्थिति सत्व के असंख्यात भागों का घात करता है। हाँ, रुकेंगे। ये वाला बात का पहला समझा दीजिए। हाँ बता। क्या बता रहे यहाँ पर कि उसका जो है अनंतानुबंधी का स्थिति खंड घट रहा था, स्थिति बंद और स्थिति सत्व घटता जा रहा था। तो कैसे करते, यहाँ पर स्थिति सत्व बंद नहीं लेना अनंतानुबंधी का, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि यहाँ पर अनंतानुबंधी का बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्थिति सत्व की बात आएगी और अनुभाग सत्य की आएगी। तो अनंतानुबंधी का तो बंद कैसे हो सकता है, दर्शनमुखी क्षपणों वाला तो वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, उसके सम्यक प्रकृति का उदय है, तो न तो मिथ्यात्व का बंद है और अनंतानुबंधी का बंद है। लेकिन जो अनंतानुबंधी सत्ता में पड़ी है उसकी विसर्जना कर रहा है ना, तो उसकी यहाँ पर सत्ता की बात की गई है। तो उसकी घटाते घटाते, जैसे बोला था असंगी का हुआ 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय तक आ गया, ऐसे घटते घटते जब पल्ले तक आ जाएगा तो एक उसकी हो गई। उसके बाद में और नीचे तक आ गया तो उसको बोलते, और घट गया तो उसको बोलते दूरापकृष्टि। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पहले संख्यात बहुभाग घटता था, अब यहाँ पर असंख्यात बहुभाग घटने लगेगा, मतलब उसके घटने का प्रमाण भी और अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि बढ़ गई है ना, परिणामों की विशुद्धि बढ़ गई है। तो असंख्यात, ये बात यहाँ पर बताया गया। ये पल्लवों के संख्यात भाग ही है, शेष कर्मों के स्थिति कांडकात पल्लवों के संख्यात भाग है। देखो यहाँ लिखा था शुरू से स्थिति, अन्य स्थिति बंध, अन्य स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांड, अन्य गुण एक साथ प्रारंभ किए, किंतु अनिवृत्तिकरण में ये हो गया। अब ये जो बातें हो रही, स्थिति कांडक घात जो हो रही ना, मैंने जो बोला था कि ये ध्यान रखना अनंतानुबंधी का नहीं लेना है, ये सभी कर्मों का लेना है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण में अनंतानुबंधी की विसर्जन, अनंतानुबंधी का बंद होगा तब तो उसका स्थिति बंधापसरण होगा ना। स्थिति बंधापसरण बंद के घटेगा, वो तो बात तो अनंतानुबंधी का नहीं ले सकते, लेकिन बाकी कर्मों का जो है, मिथ्यात्व का भी नहीं ले सकते, लेकिन बाकी कर्मों का जो बंद हो रहा है उसका जो है यहाँ पर जो घट 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 कर बंद हो, बस ये बात करने का। और उन कर्मों की स्थिति का घाट हो गया। अब क्या क्या, पहले पल्ले तक आया, पल्योपम स्थिति तक हो गया, तब अनंतानुबंधी चतुर्थ के स्थिति कांडक प्रमाण भी शेष है। देखो स्थिति कांडक का घात में स्थिति सत्व में पड़ी हुई स्थिति कांडक की बात है, रहे प्रमाण भी शेष है। स्थिति कांडक का संख्यात बहुभाग होता है, मतलब पल्योपम के प्रमाण की स्थिति हो गया,
तब अनंतानुबंधी स्थिति कांड कितना हो गया। अब जो पल्ली प्रमाण स्थिति रही थी अनंतानुबंधी की, उसमें कितनी हो गई, स्थिति सत्व संख्यात बहुभाग होता है ना। स्थिति सत्व संख्यात बहुभाग होता है, एक भाग घट जाता है और रहता है, और शेष कर्मों का स्थिति कांडक पल्योपम के संख्यातवें भाग ही है। मतलब यहाँ पर शेष कर्मों का अनंतानुबंधी की बात अलग चल रही है और यहाँ पर बात चल रही है, वहां पर संख्यात बहुभाग लिया है और यहाँ पर संख्यातवें भाग ही पल्य का संख्यातवें भाग है। इस प्रकार सहस्त्र व्यतीत होने पर दूरापकृष्ट संख्या वाले स्थित अवशेष रहने पर यहाँ से स्थित सत्व सबका असंख्यात भाग हो जाता है। मतलब स्थित सत्व जो है पल्ली असंख्यात है तो उसका असंख्यात भाग घात करता है, ये बताया उन्होंने। विशेषात पढ़ी है, आशा बहन पढ़ी विशेषात। अनिवृत्तिकरण काल में अनिवृत्तिकरण के काल में स्थिति कांडक घात के द्वारा अनंतानुबंधी व दर्शन मोहनी कर्मों के स्थिति सत्व के 4 पर्व या विभाग होते हैं। पहले पूर्व में पृथकत्व लाख सागर, दूसरे में पल्ली मात्र, तीसरे में पल्ली के संख्यात्वें से लेकर असंख्यात्वें भाग, और उच्छिष्टावली मात्र स्थिति सत्व शेष रहता है। इनमें से तीसरे पर्व अर्थात संख्यात्वें से लेकर पल्ले के असंख्यात्वें भाग तक स्थिति सत्व के शेष रहने को ही दूरापकृष्टि स्थिति सत्व कहते हैं। हाँ, इन्होंने क्या बताया, विशेषज्ञ ने हम लोग को समझाया कि भाई अनंतानुबंधी का जो स्थिति कांड घट रहा है ना, घट रहा है, तो पहले तो साधारण बताया था कितना घट गया कि जितना पंचेंद्रिय संगी असंगी का है, फिर कितना घटेगा 4 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 1 इंद्रिय का हो गया। इसके अंदर पल्य प्रमाण आ गया और पल्य प्रमाण के बाद में भी घटता घटता जाएगा, कितना घट जाएगा, जबकि केवल एक आवली प्रमाण रह जाएगा, मतलब उच्छिष्टावली कहेंगे, ये बात उन्होंने बताई है। अब जो घटा है ना, तो उनको पर्वों में कैसे बांट दिया कि पल्ले कहां पर हुआ, पल्ले से नीचे आ गए जब तक कैसा घट रहा था, असंख्यात भाव घट रहा था कि संख्यात भाव घट रहा था। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग जो है उन्होंने पर्व बताए, ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई। आगे चलिए। इस प्रकार ऊपर सर्वत्र शेष स्थिति सत्व के असंख्यात भाग मात्र ही स्थिति कांडक का पतन होता है। तत्पश्चात पल्योपम के असंख्यात भाग आयाम वाले अंतिम स्थिति कांडक को अंतर्मुहूर्त मात्र उत्कीर्ण काल के द्वारा छेदन करता हुआ अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में उदयावली से बाह्य सर्व स्थिति सत्व को पर स्वरूप से संक्रमित कर अंतर्मुहूर्त काल में व्यतीत होने पर दर्शन मोहनी का छपन प्रारंभ करता है। मतलब जब अनंतानुबंधी की जो पूरी जो है अंतिम कांडक कार्य हुआ और उसकी फाली जो पूरी संक्रमण हो गई, तो उसके बाद में अब अंतर्मुहूर्त काल के लिए विश्राम लेगा और फिर दर्शन मोह की सपना प्रारंभ करेगा। इस दर्शन मोह की सपना में भी तरीका तो वही है, लेकिन वापिस पुनः अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 प्रकार के करण को प्रारंभ करेगा। अपनी बात चल रही थी, दर्शन मोह की सपना की बात चल रही थी। हमने देखा था कल की जो कर्मभूमि का मनुष्य है वही जो है दर्शन मोह की सपना कर सकता है, लेकिन निष्ठापक चारों गति वाला हो सकता है, ये बात अपन ने बताई थी। फिर उन्होंने बोला था कि ये कब तक ये जीव जो है जब कृतकृत्य वेदक हो जाता है, तो कृतकृत्य वेदक किसे कहा था कि जब इसके मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य उसमें सम्यक में संक्रमण हो गया, उसको कृतकृत्य वेदक होता। उसके बाद में चारों गति में जाकर इसका निष्ठापक हो सकता है, क्योंकि इसको जो करना था वो कार्य उसने कर लिया। क्या कर लिया? मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण कर लिया। अब इतना बताने के बाद में आचार्य ने कहा कि हम विशेष से फिर इसको कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। तो विशेष बात में सबसे पहले विशेष बात बताई कि यद्यपि हम बात तो कर रहे थे दर्शन मोह की सपना, लेकिन दर्शन मोह की सपना जब तक अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं होती तब तक वो नहीं प्रारंभ करता। मतलब पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा और फिर जो है दर्शन मोह की सपना करेगा। अनंतानुबंधी की विसर्जना में भी 3 करण होते हैं। इन 3 करण के अंदर स्वरूप वही है, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीनों वही करण है। वही बात उन्होंने बताई, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर जब बताया अनंतानुबंधी की विसर्जना की जो अनिवृत्तिकरण करने बताया, तो स्थिति कांड कैसे कैसे घट जाता है, तो घटने के अलग अलग स्थान बता दिए कि कितना हो गया
पंचेंद्रिय असंगी बराबर हो गया, 4 इंद्रिय बराबर हो गया, 3 इंद्रिय हो गया, पल्ले के हो गया, और वहां पर उसका स्थिति किस प्रकार से घटता है ये बात बताई। और अंतिम कांडक में क्या होता है, ये जो कांडक घात होते हैं इसमें फाली रूप होके कटता है, एक फाली। और जब अंतिम फाली कटता है तब स्थिति घट जाती है, लेकिन अंतिम फाली को बोलते हैं सर्व संक्रमण, उसको बोलेंगे सर्व संक्रमण, के उसका सारा का सारा द्रव्य ये आ जाता है। हमने शपणासार में ये भी देखा था कि जितना जैसे 10 फालियां बनी है, एक कांडक घात अपने 200 निषेक को 700 से लेकर 500 निषेक तक 200 निषेकों का एक कांडक घात बना, और उसमें मान लीजिए अपने 10 फाली बनाई, तो 9 फाली में जितना द्रव्य नीचे आया उससे 10वीं फाली में अधिक होता है। मतलब 10वीं फाली में उससे असंख्यात गुण, 10वीं फाली का माल बहुत होता है और उसमें एक साथ गिरता है तो उसको कहते हैं सर्व संक्रमण, और तभी इसका स्थिति कांडक घात होता है। इस प्रकार से अनंतानुबंधे की अंतिम स्थिति कांडक घात होना, मतलब उसका घात होकर क्या होगा, संक्रमण के रूप में जा रहा है। ये कहाँ चला गया, ये अप्रत्याख्यान आदि कषाय में बदल गया, है ना। अन्य कर्मों के भी यहाँ पर स्थिति कांडक घात वगैरह चल रहे थे, ये ध्यान रखना, अन्य कर्मों के भी चल रहे हैं, मतलब बाकी आयु कर्मों को छोड़कर बाकी कर्मों के चल रहे हैं। अब ये अंतर्मुहूर्त की विश्राम कर अब उन कर्मों के तो चल ही रहे हैं, उन कर्मों के जो गुण श्रेणी वगैरह बनी, बाकी कर्म चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अनंतानुबंध से विश्राम किया और दर्शन मुखी सपना प्रारंभ करेगा। दर्शन मुखी सपना में राजेश भैया पुनः अधकरण, अपूर्वकरण, अनिरुद्धकरण वही प्रोसेस होगा। यहाँ भी जो अनिरुद्धकरण आएगा तो वही बताएगा कितना घटा दिया, सम्यक प्रकृति का कितना घटा दिया, तो वो बताएंगे कि वो एक पंचेंद्रिय के वाला, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, यहाँ भी दूर आप कृष्टि, वो क्यों वही आएंगे, क्योंकि वो तो मापने के कितना घट गया उसके मापने के यार्ड स्टिक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, दर्शन मोह का ये शपन प्रारंभ करता। अब अंतर्मुख क्या होती है, होने के बाद दर्शन शपन करता है। तो राजेश भाई आप पढ़ना है दर्शन मोहनी कर्म के पेज नंबर यहाँ पर पढ़ना है, इसके आगे पेज नंबर 252 पर हम आ गए। मतलब दर्शन मोह की शपना की बात कर रहे हैं लोग, नीचे का पैराग्राफ है 252 पेज का, दर्शन मोहनी कर्म। हाँ, दर्शन मोहनी कर्म के शपथ करने वाले परिणाम भी अदय प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इनका लक्षण जैसा सम्यक की उत्पत्ति में कहा है वैसा ही कहना चाहिए। अदय प्रवृत्तकरण में स्थिति कांडक घात, अनुवाद कांडक घात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण नहीं होता है। रुकेंगे, मतलब बिल्कुल वो के वही प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, इन्होंने कहा और फिर बताया अदय प्रवर्तकरण में स्थिति कांडक घात नहीं है, अनुभव कांडक घात नहीं, गुण श्रेणी नहीं, गुण संक्रमण नहीं है, तो क्या होगा, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग घटेगा, प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बढ़ेगा और स्थिति बंधापसरण होगा। यही बातें फिर से बता रहे, पढ़ी है, केवल अनंता बोलो, केवल अनंत गुणी विशुद्धि से अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग को अनंत गुणितहीन, प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग को अनंत गुणित और पूर्व स्थित पद से अल्योपम के संख्यात भाग से हीन अन्य स्थिति बंध को बांधता हुआ अदय प्रवृत्तकरण के अंतिम समय को प्राप्त होता है। आगे बढ़े। हाँ बढ़े। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जगन्य स्थिति के साथ उपस्थित हुए जीव का स्थिति कांडक अल्योपम का संख्यात भाग होता है और उत्कृष्ट स्थिति सत्य के साथ उपस्थित हुए जीव के स्थिति कांडक सागरोपम प्रतकत मात्र होता है। पूर्व स्थिति बंध से अर्थात अदय प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय में होने वाले तत्प्रायोग्य अंतःकोड़ा कोड़ी मात्र स्थिति बंध से जो स्थितियां अवसरण की गई हैं वे पल्युपम के संख्यात में भाग होती है। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग कांड का प्रमाण अनुभाग तत्व के अनंत बहुभाग है। गुण श्रेणी उद्यावली से वाय गलित शेष होती है। अपूर्वकरण के दूसरे समय में यह पूर्वोक्त ही स्थिति कांडक है, कहीं अनुभाग कांडक है और वहीं स्थिति बंध है, किंतु गुण श्रेणी अन्य होती है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक एक अनुभाग कांडक पूर्ण होता है। इस क्रम से सहस्रों अनुभाग कांडकों के पूर्ण होने पर अन्य स्थिति कांडक को, अन्य स्थिति बंध को और अन्य अनुभाग कांडक को प्रारंभ करता है।
प्रथम स्थिति कांडक का आयाम बहुत है, द्वितीय स्थिति कांडक का आयाम विशेषहीन है, तृतीय स्थिति कांडक का आयाम विशेषहीन होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण के काल में सम स्थिति कांडक से संख्यात गुणहीन भी स्थिति कांडक का आयाम होता है। इस क्रम से अनेकों सहस्त्र स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अपूर्वकरण काल के अंतिम समय में अंतिम अनुवाद कांडक का उत्कीर्ण काल, स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध एक साथ समाप्त होता है। रुकेंगे। अपूर्वकरण के ये जो समय में जय श्री राम आपने पूछा तो वो कब वही आया जहां पर आपने उत्कीर्ण काल का बोला था ना, मतलब जो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण जो प्रोसेस है वो वही का वही है। मतलब अपूर्वकरण में क्या होता है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, और क्या होता है, गुण श्रेणी बनती है और गुण संक्रमण होता है। और पहले इसे अधकरण से क्या चला रहा है, प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि बढ़ रही है। उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर स्थिति बंधापसरण हो रहा है। अगर स्थिति बंद होता है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अब चूंकि दर्शनमुखी शपणार्थ जिसका स्थिति बंद हो रहा है उसका तो होगा, लेकिन अगर मिथ्यात्व अनंताबंदी यहाँ पर बंद ही नहीं रहे, यहाँ पर मिथ्यात्व, यहाँ तो सम्यक प्रकृति का उदय है ना, क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि है, तो उनको छोड़कर उसमें स्थिति बंधापसरण लेना। लेकिन मिथ्यात्व की और जो सम्यक मिथ्यात्व की है उसकी स्थिति का सत्व जो पड़ी हुई है उसका घात होगा। उसका तो घात होगा कि उसको कर करके घात कर करके जो उसको नीचे संक्रमण कराएगा, ये बात हो रही। हर जगह प्रोसेस वही है। ये बताएंगे कि जैसे स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात दोनों का स्टार्ट का एक समय है, लेकिन जब तक एक स्थिति कांडक घात होगा उतने समय में कई अनुभाग कांडक घात हो जाएंगे। अनुभाग कांडक घात का समय कम है, स्थिति कांडक घात का समय अधिक है। स्थिति बंधापसरण की भी बात जो है वही है। स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात दोनों का समय एक है, लेकिन अनुभाग कांडक घात मतलब हजारों कांडक घात हो जाते हैं। अनुभाग कांडक घात से जो अनुभाग घटेगा वो अनंत, उसका प्रमाण अनंत में जाएगा, अनंत भागहीन हो जाएगा, और वो जो होगा संख्यात भागहीन होगा। ये सारी की सारी बातें ये बता रहे हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि जो पहले समय में होता है उससे अंतिम समय में, चाहे वो अधकरण की बात करते हैं चाहे अपूर्वकरण की बात करते हैं, तो जो बात करते हैं कि प्रारंभ में जो स्थिति सत्व होता है उससे घटकर अंतिम समय में हो जाता है। हर समय घटते घटते, हाँ आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। अपूर्वकरण के अंतिम समय तक, अपूर्वकरण के अंतिम समय तक इससे सत्व अल्प है। और कौन सी लाइन है पंडित जी? हाँ, लास्ट लाइन का पेज नंबर हम इस पर आ गए, 254 पर आ गए। अपूर्वकरण के अच्छा, और उसी अपूर्वकरण के प्रथम समय में स्थित संख्यात गुणित है। ये पेज 254 में पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके नहीं, पर लाल लाइन है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। कुछ ऊपर लिखा हुआ है ना। अपूर्वकरण के प्रथम समय में स्थिति सत्व संख्यात गुणित है। स्थिति सत्व भी अपूर्वकरण के प्रथम समय में बहुत है और उससे अपूर्वकरण के अंतिम समय में संख्यात गुणहीन है। हाँ, मतलब घट गया, अंतिम समय में संख्यात गुणाहीन हो गया। देखो स्थिति की बात हुआ तो उसकी बात बता दी। चलो अनिवृत्तिकरण के प्रवेश करने समय पढ़िए। अनिवृत्तिकरण के में प्रवेश करने के प्रथम समय में दर्शन मोहिनी का अपूर्व कांडक होता है, पूर्व अनुभाग कांडक होता है और अपूर्व स्थिति बंद होता है, किंतु गुण श्रेणी उसी प्रकार की रहती है। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहिनी कर प्रस्तुत सामना के द्वारा अनुशांत हो जाता है। शेष कर्म अप्रशस्त उपसामना के द्वारा शांत भी रहते हैं और अनुशांत भी रहते हैं। विशेष था। कितनी कर्म होगा? हाँ, कितने ही कर्म परमाणुओं का बाह्य और अंतरंग कारण के वश से और कितने ही कर्म परमाणु का उदीर्णों के वश से उदय में नहीं आने को सामना कहते हैं। दर्शन मोहन संबंधी यह अप्रशस्तोप सामना अपूर्वकरण के अंतिम समय तक बराबर आ रही थी, किंतु अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में ही यह नष्ट हो जाती है। किंतु शेष कर्मों की अप्रशस्तोप सामना यथासंभव होती भी है
और नहीं भी होती है, उसके लिए कोई एकांत नियम नहीं है। हाँ, ये आप अनेक समझो। प्रकरण देखो यहाँ पर जो है ना, जब अपन ने बात की थी, बात चल रही दर्शन मोह की क्षपणा हो रही है यहाँ पर। मिथ्यात्व प्रकृति भी है और सम्यक मिथ्यात्व भी है। जब हमने प्रथमोपम की बात हुई थी, तो वहां पर मैंने बोला था कि अनंतानुबंधी का तो हुआ था अप्रशस्त उपशम, और दर्शन मोहनी कर्म का हुआ था प्रशस्त उपशम। तो अंतर क्या हुआ कि जो उपशम अंतरकरण करके किया जाता है और अंतरकरण अनिवृत्तिकरण के परिणाम से होता है, उसके कारण जो है प्रशस्त उपशम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्रशस्त उपशम नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर अप्रशस्त उपशम करने का, प्रशस्त उपशम करने का कारण क्या था कि सम्यक की उत्पत्ति काम करना था। क्योंकि जो मिथ्यात्व के जो निषेध पड़े थे, उनको ऊपर नीचे करके गेप करना था, तथा उसी से कारण मिथ्यात्व के तीन टुकड़े जो होते हैं ना, ये सब कार्य करना था। लेकिन यहाँ पर ये कार्य नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर बोला अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अप्रशस्त उपशम, उपशम तो है, उपशम तो है, लेकिन क्या है, उसकी उदीर्णा हो सकती है, नीचे संक्रमण हो सकते हैं, आदि सब हो सकते हैं, लेकिन उसका उपशम उदय नहीं होगा। तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए तो कहा उसको उपशम। और अप्रशस्त इसलिए हुआ कि उदय नहीं होने पर उनका संक्रमण और जो है ये आदि कार्य हो सकते हैं, इसलिए उसको कहा अप्रशस्त उपशम कहा। ठीक है, चलिए। विषय हो सकता है कि थोड़ा सा नीरस भी लगे, क्योंकि जिसको इस क्षपणासार का पूरा गंभीर विषय है वहां पर पूरा आया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो प्रोसेस है अनिवृत्तिकरण, अपरोकरण और अदाकरण की, उन प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। क्या उसमें कोई भी अंतर नहीं है, स्थिति घटकर बता रहे हैं। यहाँ पर जो विशेष बात आई है वो आई है कि क्या बातें आई है कि दर्शन मोहनी कर्म की, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि नहीं तो एकदम ज्यादा करने से ना अपने को थोड़ा सा जो है ये हो जाता है। चलिए, तो क्या बातें आई यहाँ पर पहले बताएंगे। अभी तक अपन ने पढ़ा, क्या क्या बातें पढ़ी, कौन बताना चाहेगा? मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों में से। जो अपन पढ़ रहे हैं क्या विषय चल रहा है और क्या हम समझ रहे हैं, क्योंकि केवल पढ़ने से कोई भी अधिक नहीं है। बताइए जयश्री श्रॉफ, क्या विषय चल रहा है, शुरू से बताइए। अब जितना समय लेना चाहे उतना ले सकते हैं। यहाँ अनंतानुबंधी की उपसामना होती है, ये प्रकरण आया। फिर दर्शन मोहनी की सपन विधि होती है, नहीं, आपको ये आया। शुरू से बताना, दर्शन मोह की क्षपणा की शुरू से अपन सूत्र पढ़ाना, शुरू से बात करनी है। हाँ, अभी भूल जाइए अपन ने क्या पढ़ा, अभी आपको सिर्फ बोलना है कि दर्शन मोह की क्षपणा के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में बोलना सामान्य रूप से। आज कल अभी तक सामान्य अपन रूप ने क्या से समझा है? दर्शन मोह की सपना करते समय तीन करण परिणाम लगते हैं: अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधकरण में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है, स्थिति बंधापसरण होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय होता है। और जबकि अपूर्वकरण में भी चार होते हैं, जैसे गुण श्रेणी निजरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभव कांडक घात। लेकिन अपूर्वकरण में गुण श्रेणी नहीं होती है। अच्छा, नाम बताना चाहेंगे? अपूर्वकरण में बाकी सब कर्मों की गुण श्रेणी बताई थी यहाँ पर, आयु कर्मों को छोड़। हाँ, आशा बहन बताएंगे आप? जो बताया उसको रिपीट नहीं करना, जो पढ़ा उसको रिपीट नहीं करना है। अपने को सामान्य से, जैसे अपन धवला जी का अपन को दर्शन मोह की क्षपणा पर बोलना है, तो दर्शन मोह की क्षपणा पर क्या होता है, दर्शन मोह की क्षपणा पर सामान्य बोलना है। आज का विषय, कल का विषय हमने क्या पढ़ रहे हैं, इसके दर्शन मोह के पहले अपन ने कौन करता है? चलिए आप बताएंगे अशोका जी, उषा जी केकरा। आठवीं चुलिका का, आठवीं चुलिका चल रही है अपनी, आठवीं चुलिका का क्या विषय है? हाँ जी, इसमें ये बताया है कि दर्शन मोहिनी की क्षपना जो है निष्ठापक तो चारों ही गतियों के जीव कर सकते हैं।
परंतु हाँ। शुरुआत जो है मनुष्य गति के त्रियंश गति के जीव ही करेंगे। और दर्शन मोहिनी की स्थापना करते समय तीनों कर्ण भी होंगे, अधः कर्ण, अपूर्व कर्ण और अनुवृत्ति कर्ण। अधः कर्ण में जो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक वो घात, वो है ना, अधकरण अपूर्वकरण निर्धिकरण का स्वरूप है। कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हो, अधकरण अपूर्वकरण निर्धिकरण का स्वरूप है। वो स्वरूप होता है, अनुकर्षी रचना होती है, महस्थिति बंधावसरण होते हैं, 4 आवश्यक होते हैं, अपूर्वकरण 4 आवश्यक है, ये तो उसकी बात है, उसका स्वरूप है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन मोह की क्षपणा की बात कर रहे हैं सामान्य से। वहां तीनों करण होंगे, वो कोई स्वरूप है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये बताई है कि इसको दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला कौन है, कि ये सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि है, ये प्रत्मोषम सम्यक वाला नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात इसका कौन कर सकता है। फिर स्वामित्व की अपेक्षा से बताया कि ये मनुष्य गति का जीव है ना, अन्य गति का जीव नहीं हो सकता है। और क्यों क्यों नहीं हो सकता, उसका क्या कारण बताया था कस्तूरी जी? हाँ बताइए कस्तूरी, कुसुम जी, कस्तूरी बताइए। उधर तीर्थंकर आज्ञा केवली का पादमूल नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते हैं बाकी के गति में। हाँ, उससे 3 नाम मनुष्य गति का ही कर सकता है। 3 बताइए, तो शुद्ध केवली होना चाहिए, हाँ, या केवली होना चाहिए, या तीर्थंकर होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए। बहुत बढ़िया ना। और इनके पादमूल में क्यों क्यों होना, उससे पादमूल में क्या होता है? उनके पाद में विशुद्धि बढ़ती है। हाँ, मतलब दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा करने के लिए जो विशुद्धि होती है, वो बाह्य निमित्त जो केवली, शुद्ध केवली और तीर्थंकर केवली के जो पादमूल में होते हैं, वहीं पर इतनी विशुद्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसा बताया। इसलिए उनके पादमूल में मतलब बताया। क्यों यहाँ पर बताना है कि उतनी विशुद्धि यहाँ मिलेगी, लेकिन जो तीसरे नरक से जो राजा श्रेणी के कृष्ण का जीव निकलेगा, वो तो तीर्थंकर के पादमूल में नहीं करेगा दर्शन मोह की क्षपणा, क्योंकि वो तो वेदक सम्यक दृष्टि है। आपको पता, तीसरे नरक के अंदर राजा श्रेणी का जीव है और वो वेदक सम्यक दृष्टि है। वो जो है वहां से निकलकर 16वें तीर्थंकर बनेंगे, आगामी 24 के बनेंगे। और तो वेदक सम्यक दृष्टि है, तो वो शायद करेंगे, तो वो किसी तीर्थंकर को जो जिस भाव में जो तीर्थंकर बनने वाला है, वह जब फिर दूसरे किसी को नमस्कार करता ही नहीं, सिद्ध भगवान नमस्कार करता ही नहीं है, तो उसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा। लेकिन उसके जो दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण की भावना से जो तीर्थंकर प्रकृति बन रही ना, उसकी विशुद्धि इतनी है कि वो नहीं जाएगी। तो मतलब ये बोलना कि उसकी विशुद्धि की बात लिया, क्योंकि ऐसा रूल सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं उन जीवों के कोई जरूरी नहीं है कि, मतलब जो ये बात भी इन्होंने बताई थी, मतलब खास से बताई थी कि दर्शन मोह की क्षपणा करने में एक विशुद्धि होती है ना, ये बात बता दें। चलिए राजेश भाई, आप बताना चाहेंगे कुछ? पंडित जी इसमें एक लाइन समझ में नहीं आई हमें। ये विशेषार्थ से पहले है 254 पृष्ठ पे, इसमें बताया कि यह निवृत्ति कर्ण के प्रथम समय में दर्शन मोहनीय कर्म अप्रशस्त उपसामना के द्वारा अनुपशांत हो जाता है। क्षय नहीं होता, ये उपशांत ही होता है। निर्धिकरण में आकरण सभी करण बंदी, निकाचित वगैरह प्रथम समय, उसके पहले तो उसकी चलती है, लेकिन अब क्या है, उन करणों में सभी करण 10 करण होते हैं ना, अनिकाचित पन्ना, निकाचित पन्ना, ये सब नष्ट हो जाता है उनका। मतलब सभी के उपशम भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, सभी चीज हो सकती है, ये इसलिए उसने बोला। अनिर्वृत्तिकरण का रूल ही प्रथम समय प्रवेश करते हुए। तो क्षय होना चाहिए ना, ये अनुपशांत बताया है इसमें। यहाँ पर जो दर्शन मोहनी का जो क्षय हो रहा है ना, वो संक्रमण होकर हो रहा है। संक्रमण हो गया, तो वो अनुपशामना होगा तो उसका संक्रमण प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब उसका, क्योंकि संक्रमण होके हो रहा है ना विधान। जो दर्शन मोहनी के कैसे हो रहा है, मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण हो रही है, सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति सम्यक प्रकृति में संक्रमण हो रही है। हाँ राजेश भाई, आप बोलिए, अपना जो विषय चल रहा है 8वीं चूलिका का, क्योंकि वास्तव में 6ठी पुस्तक का विषय 8वीं चूलिका से शुरू हुआ। उसमें हमने पढ़ा प्रत्मोषम सम्यक की बात बताई। अनंतानुबंध की विसर्जना क्यों आ गई राजेश भैया? यहाँ पर अनंतानुबंध की विसर्जना की जरूरत क्या हो गई? क्योंकि ये प्रोसेस है ना मोक्ष द्वार की, पहले सम्यक हुआ, उसके बाद कायिक सम्यक होगा, उसके बाद
शपक श्रेणी होता हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। मतलब अनंतानंद की विसर्जना हुए बिना दर्शन मोह की क्षपणा नहीं हो सकती है, ये बताना चाहते हैं। और करने का प्रोसेस क्या है कि तीनों करण वहां भी होते हैं और तीनों करण यहाँ भी होते हैं, करण में कोई अंतर नहीं है। हमने बताया था कि ऐसे करण 6 जगह होते हैं। कौन बताएगा कौन कौन सी जगह 6 जगह बताई थी? अधकरण अपकरण नित्यकरण 6 जगह होते हैं। हाँ बताइए अशोका जी, बताइए अशोका जी बताइए। मोक्षम सम्यक्त करता है तब होती है, फिर दोबारा अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है तब होती है, फिर दर्शन मोह की क्षपणा करता है तब होता है, और फिर द्वितीयोपशम करता है जब होता है, और एक उपशम श्रेणी चढ़ता है तब होता है, और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ता है तब होता है। ये 6 जगह अपन ने 6 जगह बताई। इन 6 जगह में स्वामित्व की अपेक्षा से क्या अंतर है? मतलब करने वाला कौन है? स्वामी तो ना, इसका करने वाला कौन है? अपने 6 स्थान बताए, 6 स्थान बताए सबको। 6 स्थान तो याद हो गए ना? प्रथमोषम सम्मत की उत्पत्ति के काल में, अनंतानुबंधी की विसर्जना में, दर्शन मोह की क्षपणा में, द्वितीयोपशम सम्मत की प्राप्ति में, उपशम श्रेणी के चढ़ने में, और शपक श्रेणी के चढ़ते समय। मतलब जो है शपक श्रेणी में क्षपणा करते में 21 प्रकृतियों के क्षपणा करते में, 21 प्रकृतियों की उपशमना करते में, इन 6 जगह पर होता है। अब हमने क्या प्रश्न पूछा है? स्वामित्व की अपेक्षा से क्या अंतर है? जो बताइए द्वितीयोपशम करेगा वो उपशम मुग्धा, श्रेणी आपने करेगा। बता दें। आप बिना हाथ खड़ा करे बोलते थे, कल भी मैं आपसे प्रार्थना की थी हमने, तो वो उधर से मुग्धा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ करिए मुग्धा जी, बोलिए। स्वामित्व की अपेक्षा देखने से प्रथमोपशम सम्यक तो चारों गति में हो जाता है, और बाकी फिर उपशमना, क्षपणा और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन या द्वितीयोपशम, ये सब मनुष्य गति में ही होते हैं। मनुष्य गति का स्वामी होगा। चतुर्थ से सप्तम तक क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। आगे द्वितीयोपशम या क्षपणा तो मुनि ही करेंगे। अपन इसको और सरल करते हैं। 6 स्थान में से केवल एक स्थान है जो मिथ्या दृष्टि को होता है, पाप दर्शन सम्यक दृष्टि को होता है। पहला पॉइंट सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारे 3 करण की उपशामना जो होती, 3 करण कहाँ कहाँ होते हैं? कि 6 स्थान पर होते हैं। क्या राजेश भैया? अब हमने स्वामी पूछा तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? स्वामी कि प्रथमोषम सम्यक के जो प्रकट करने वाला, प्राप्त करने वाला कौन है? सम्यक दृष्टि है। और बाकी 5 में कौन है? वह जीव नियम से कौन है? सम्यक दृष्टि ही है। अब उसमें सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? कि अनंतानुबंधी और दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव नियम से वेदक सम्यक दृष्टि है, और द्वितीय सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव भी वेदक सम्यक दृष्टि है। मतलब 3 स्थान पर वेदक सम्यक दृष्टि हो गया। कौन सा? द्वितीयोपशम सम्यक करने वाला, बात आ रहा ना? और कौन सा? अनंतानंद की विसर्जना करने वाला और दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला वेदक सम्यक दृष्टि है। ये बात अपन ने बताई। लेकिन शपक श्रेणी चढ़ने वाला, उपशामना करने वाला, शपक श्रेणी वाला तो शायिक सम्यक दृष्टि ही है, और उपशामना करने वाला भी शायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, द्वितीय सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तो ये स्वामित्व की अपन से अंतर बनाया। दूसरा स्वामित्व की अपेक्षा से जो ये बताया उन्होंने, जो मुग्धा जी ने पहले बताया था कि पहला जो सम्यक था प्रथमोषम सम्यक, वो चारों गति वाला जीव हो सकता है, उसके तो बाकी अपने कंडीशन तो पता है। लेकिन ये वेदक सम्यक दृष्टि जो होता है तो मनुष्य गति का बनाता की विसर्जना, अनंतानंद की विसर्जना में ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अनंतानंद की विसर्जना 7वें नरक के नारकी को भी हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है। दर्शन मोह की क्षपणा के पहले जो अनंतानंद की विसर्जना होती है वो मनुष्य गति का जीव होता है, कि दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा का प्रारंभ जो है ये हो जाता है। ये बातें अपन ने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, और क्या बातें बताई? कौन बताना चाहेगा? कर्म भूमि का जीवी करेगा। है? कर्म भूमि का जीवी होगा। 2.5 दिन ये जो वो पूरी कंडीशन है। 14 जितनी भी कंडीशन बनती है, बिल्कुल सही बोला आपने, कर्म भूमि का कंडीशन होता है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी स्तुति 1 से 1 मिनट रही है अपना। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तही दो। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो ले सुविसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो ले सुविसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो ले सुविसाणम। नमो